उन सभी को शून्य घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है पूर्व में SC ST OBC को एक नाम दिया गया राक्षस, दानव, चांडाल, शूद्र। अब जातियां बना दी, जैसे चमार, चूड़े, हरिजन, वाल्मीकि। प्रमोशन हो गई है, वो कुछ जाटो बन गए, कुछ वाल्मीकि बन गए, ये बन गए। तो अभी कह रहे थे कि भाई दलितों के साथ ऐसा हो रहा, दलितों के साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जो दलित शब्द है ये असंवैधानिक शब्द है। आप वकील हो, कानून के जानकार हो, तो कृपया करके आप असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग ना करें। अगर हम दलित नहीं है तो कौन है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए। जैसे वकील अगर कोर्ट में जाए तो उसको ये पता होना चाहिए कि इतना दोष उसके अंदर होने के केस में जीतूंगा। अगर उसका मनोबल नीचे होगा ना तो वैसे ही शक्ल पे मार बच के वो जाएगा, वो आ जाएगा, केस आ जाएगा। तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो भी झोपड़ी वाले हैं, मैं खुद झोपड़ी में रहता हूँ, मैं खुद झोपड़ी में रहता हूँ, लड़ाई लड़ रहे हैं। अजी मैं तो चमार हूँ, अजी मैं तो भंगी हूँ। तो भाई एक बात बताओ, ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो ये नई बात तो है नहीं। इससे पहले बहुत सारे अत्याचार हुए, पीने को पानी आपको नहीं दिया, तो पीने को पानी नहीं देगा तो वो आपको अफसर कैसे बनाएंगे, अधिकारी कैसे बनाएंगे, मंत्री कैसे बनाएंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? और अगर आप ये भूल करते यहाँ बना देंगे तो ये आपकी भयंकर भूल है, और जिस कारण आप लोगों को मिल रहा है। मैं खुद ऐसी हूँ, और जब मैं किसी से मिलता हूँ, मैं किसी का नहीं चमार हूँ, मैं कहता हूँ मैं इस देश का मूल निवासी हूँ, ये मेरी मूल पहचान है। बाबा साहब ने भी अंग्रेजों से यही कहा था कि ये जो लोग ऐसे हैं ना, ये ऐसे नहीं थे, ये यहाँ के मूल निवासी शासक थे, लेकिन गुलाम बन गए। तो आप अपनी जो विरासत है उसको जानिए। जब आपके अंदर शासक होने का वो होगा ना, मनोबल होगा, तब आप बनोगे। अब क्या तो भाई मैं तो गरीब हूँ, मरा हुआ हूँ, और मत तो मुझे और लगेगा, उसमें बलात्कार होंगे। तो ये जो घटनाएं हो रही है इसका कारण है। अभी 18 सितंबर को हमने रसूलपुर गांव में एक महापंचायत आयोजित की, और उसमें लगभग 800 लोगों ने हिस्सा लिया। कोई कह रहा कि हमारी सरकार नहीं है, कोई कह रहा कि हमारा संगठन नहीं है, कोई कुछ कह रहा, सभी लोगों ने अपने अपने वक्त दिए। लेकिन उसका रिजल्ट ये सामने आया कि आप लोग गुलाम हो, और अत्याचार गुलामों पर होता है। यदि आप लोग उन अत्याचारों पर परमानेंट अगर अंकुश लगाना चाहते हो तो आपको गुलामी से आजादी में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। जब आप आजाद हो जाएंगे तो वहां पर कोई अत्याचार नहीं होगा। अभी हम कई बार अपनी जाति को समाज कह देते हैं, यहाँ पर जाटव समाज है, यहाँ बघेल समाज है, यहाँ जाट समाज है, या गुर्जर समाज है, ऐसा कह देते हैं। जबकि ये जो शब्द है ये समाज के नहीं है, ये जाति के शब्द हैं। यदि इन जातियों के SC ST OBC लोगों के अगर सभी लोग इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा रहते हैं, सुख में शामिल होते हैं, तब हम ये कहते हैं कि भाई ये यहाँ पर समाज बैठा हुआ है। तो जैसा कि हमारे समाज का नाम दलित समाज नहीं है, ये एक गिरा हुआ शब्द है, इसको छोड़ दें, ऐसा कहानी है। हमारे समाज का नाम है बहुजन समाज। बहुजन एक वचन और बहुवचन यानी बहुत सारे लोगों का समाज, बहुत सारी संख्या में ज्यादा 85% है, तो उनका समाज, तो ये हमारे समाज का नाम है। और बाबा साहब ने ये कहा है कि इस सर्वहारा समाज को कौन प्रेरित करेगा ताकि ये सत्ता पर ये लोग काबिज हो जाए? कौन करेगा? लीडर में कम से कम 3 गुण होने चाहिए। नंबर 1, इतना ही काफी नहीं, वो जाति को नहीं मानता, बल्कि व्यक्तिगत भाईचारा और न्याय की भावना उसमें बहुत गहरी होनी चाहिए, तब जाकर आपको मिलेगा। यदि हमारे लोग थोड़ी सी बात अगर जातिवाद कर जाते हैं ना, तो इसे दूसरी जाति का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, और जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे दुश्मन को फायदा होता रहेगा, और वो आप पर अत्याचार से दूसरा अत्याचार वो करता रहेगा। यदि आप इन पर परमानेंट अंकुश लगाना चाहते हो, ये जो समस्याएं है ना, ये जो मार हो रही है, ये बलात्कार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, ये पूरे देश में है। जब समस्या राष्ट्रव्यापी है तो इसके लिए संगठन भी राष्ट्रव्यापी चाहिए, आंदोलन भी राष्ट्रव्यापी चाहिए। ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि वकील साहबों का जो ये देख रहे थे हमारे लोगों को अत्याचार हो रहा है और ये कोर्ट मारने नहीं चाहता हमें कि कुछ मदद कर दे, तो इस वजह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन इसका परमानेंट इलाज ये है, जब तक समाज का हर नागरिक को दुश्मन की और दोस्त की पहचान नहीं होगी, और जब तक वो अपने जमीन का सौदा करना बंद नहीं करेगा, आप पर अत्याचार होते रहेंगे। मैं गाँव जाता हूँ, मेरे पास बिल्कुल डालियां भरी पड़ी हैं। लोग जब हम जाते हैं कि वोट का अधिकार, आपको जो वोट का अधिकार मिला ना इसलिए मिला ताकि आप
सत्ता पर काबिज हो सको, ना कि आप दुश्मन को बैठा सको, इसलिए मिला। लेकिन क्या करें, थोड़े से लालच में आ जाते। एक बार गांधी जी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि जी गांधी जी, आप तो कह रहे थे जब देश आजाद होगा तो आप इन गरीबों को, अनुसूचित जातियों के लिए फलाना फलाना काम करेंगे। तो उसने कहा, अरे भाई, जो लोग कहने से खुश हो जाते हैं उनको देने की क्या जरूरत है? तो ये लोग केवल कहने से खुश हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते 14 लाख मिलेंगे, खुश हो गए, वोट दे दिया, प्रधानमंत्री, 1 रुपया आया नहीं। और बहुत साथी ऐसे हैं जो केवल फोटो खिंचवाने से हो जाते हैं। दीपक वगैरह का फोटो खिंचवा रहे हैं, भाई बहुत बस खुश हो गए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वामन मिश्रा, वो कहते हैं कि एक आदमी को पीला होने के लिए इतनी सी हल्दी काफी है, लेकिन हमारे लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिखा दो, उसी से पीला हो जाते हैं। तो हमारे लोग जो है ना, दुश्मन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। और दुश्मन कौन है बता दो, आपको शायद पता भी नहीं होगा। SC ST OBC हम लोग इस देश के मूल निवासी है, और इनको छोड़ करके जो जनरल में है, ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर, ये है विदेशी, सीधी बात है। तो ये तुम्हारे परमानेंट दुश्मन है। तो जब तक आप उनका सहयोग लेना बंद नहीं करोगे, उनकी ताकत को बढ़ाना बंद नहीं करोगे, आप बड़े अत्याचार होते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और वैसे मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं है,